मैं तो ये कहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से आज तक कोई भी भारत का दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। इसलिए दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए और ऐसा बनना चाहिए जो मिशन से जुड़ा हुआ काम हो और अम्बेडकर के कार्यों को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद सर। तो अब हमें ये इनके हिसाब से हमें ये मालूम हुआ कि आप जो है तो बहन जी को सपोर्ट करते हैं। अब मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ इस जगह पर कि जैसे कि हमारे संत कबीर साहब हो गए, आपने साहब ने भी कुछ बात कही थी, कबीर साहब हो गए, उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। हमारे जितने भी मसीहा हुए, ज्योतिराव फुले ने भी ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन चलाया, ना कि ब्राह्मणों के खिलाफ। इसी तरह से हमारे और भी जो महान पुरुष हुए, तमाम सारे महान पुरुष, जितने भी बहुजन समाज के महान पुरुष हुए, सभी लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ। आप देख रहे हैं सतमार्ग रंगनंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। रास्ते चलते हमारे कुछ प्रबुद्ध लोग मिले, जिनसे मिल करके मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई और मैंने ये सोचा कि मैं इनसे कुछ चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिएगा, केवल नाम बताइएगा। राम खिलावन गौतम। जी सर। और महोदय जी आपका नाम बताइए। भोलानाथ, रिटायर अध्यापक। जी धन्यवाद सर। और महोदय आपका नाम। सूर्य प्रताप सिंह एडवोकेट। धन्यवाद सर जी। और आपका नाम। सुरेंद्र कुमार बौद्ध। जी सर। और मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रामशंकर अम्बेडकर। धन्यवाद सर। और मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। BS बौद्ध, सामाजिक कार्यकर्ता। धन्यवाद साहब। और महोदय जी मैं आपका नाम। सरोज कुमार, ग्राम पंचायत पाराचाल। जी सर। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, जैसे कि अपने यहाँ इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और लोग अपना अपना लीडर का चयन कर रहे हैं, तो सर मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि ये समथिंग आपके किसकी ओर आपका रुख करता है। हमारा रुख तो EVM की तरफ करता है। EVM की तरफ। हाँ। अच्छा जी सर, EVM की तरफ करता है। और ये मैं मेरा जो खास मकसद है, महोदय जी मैं थोड़ा डिस्टर्ब नहीं चाहूँगा, मेरा जो खास मकसद मेरा एक ये है कि जो हमारे बहुजन समाज की जो नज़र है तो वो दो जगह पर टिकी हुई है। दो जगह, एक भाई चंद्रशेखर जी और बहन कुमारी मायावती जी। तो हम यहाँ पर लोगों के बीच में जा कर के मैंने ये देखा तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई को वोट करना चाहिए या बहन कुमारी बहन जी को करना चाहिए। देखिए, समय अनुसार बदलाव होते रहना चाहिए। पिता रिटायर हो जाए तो पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के कंधों में जिम्मेदारी दे देना चाहिए, क्योंकि पिता तो कहता है लाठी मत चलाओ, लेकिन समय कहता है लाठी चलानी भी पड़ सकती है। इसलिए बहन जी के बाद उनको जो है दावेदारी किसी नवयुवक को दे देनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो महोदय जी का मानना ये है कि भाई चंद्रशेखर जी को आना चाहिए और अपने कहने का जो मकसद है बिल्कुल सही है। तो महोदय जी मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पर आपकी क्या राय है। अभी वकील साहब ने जो बताया जिम्मेदारी दे देने की बात, चूँकि जो नाम लिया है आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी का, तो चूँकि अभी मायावती का रुख स्पष्ट नहीं है कि उन्हें समर्थन किया जाए, और जहाँ तक मेरी बात रही तो उनके पास नवयुवक चेहरा आकाश आनंद है और उन्होंने उसे उत्तराधिकारी घोषित करने का भी काम किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा महोदय जी कि मुझे वोट इस समय मेरे समाज को, चूँकि मेरे समाज के कंधों पर हमारे देश का भार है, ना कि नेताओं पर। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ के जो भी नेता बहुजन समाज से निकल कर जो पार्लियामेंट पर जाते हैं वो खुल करके अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो हम इस जनता से ये जानना चाहते हैं कि आखिर में हमारा जनता क्या चाहती है और किसको अपना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज के लीडर अपनी बात रखते हैं। जैसे कि कुंवर दानिश अली ने रखा था तो उन्हें सदन के अंदर बेइज्जत होना पड़ा, अपमानित किया गया। इसीलिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है। तो मतलब इसका कुछ आपके हिसाब से कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि हम बहन जी को सपोर्ट करेंगे या चंद्रशेखर भैया को सपोर्ट करेंगे। जी सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। हमारा कहना ये है कि
इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पेट से निकली है, आरएसएस की विचारधारा को, आरएसएस के एजेंडे को लेकर के और यहाँ रामराज कायम करना चाहती है, यानी राजाओं का देश कायम करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए बहन जो की अभी ज़रूरत है और चंद्रशेखर आज़ाद की भी ज़रूरत है और जितने दलित समाज के जो भी हैं, जितनी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको सब एकजुट होकर के और इसके बाद तब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है 24 में। फिर पुनः बीजेपी की सरकार आ जाएगी। अगर बहन जी भी किसी गठबंधन में शामिल न हुई तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। धन्यवाद सर। तो महोदय जी का मानना ये है कि सरकार दोनों की आनी चाहिए। जी सर, इनका कहने का मतलब क्या है और इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले सतमारा रॉन्ग नंबर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का डिबेट वो ग्राम या लोगों के साथ करते हैं। और मैं BS बौद्ध, और चूँकि आप जान रहे हैं कि देश में तीसरे नंबर की ताकत बहुजन समाज पार्टी है और हमारे महापुरुषों की उसमें बहुत बड़ा त्याग लगा हुआ है, इसलिए अभी और हमने उनके शासन को भी देखा है, जनता ने भी देखा है और अब देश देखना चाहता है। क्योंकि अभी दो ध्रुवों की तरफ देश बढ़ता दिखाई दे रहा है, अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद। इसलिए हमें ब्राह्मणवाद, अम्बेडकरवाद चूँकि मानवता का धर्म है, मानवता की बात करता है, इसलिए हमें ऐसे लोगों की सत्ता लानी है जो पूरे देश को साथ लेके चलें। और सभी बहन जी से घबरा रहे हैं सारा जो मनुवादी मीडिया है या मनुवादी लोग हैं, वो बहन जी से घबरा रहे हैं कि बहन जी का रुख क्या होगा। लेकिन बहन जी को भी अपने गठबंधन के साथ जाना होगा और बिना गठबंधन के हमें नहीं कुछ आगे कदम बढ़ाना है, इसलिए सारा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ वोट देगा। धन्यवाद सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी राय क्या है। ये भाई साहब ने जो कहा कि भाई BSP को आना चाहिए, बहन जी को आना चाहिए सरकार में, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं आप? हमारी राय यही है कि उत्तर प्रदेश में चाहे भारत में हो, हाँ, भारत का चुनाव लोकसभा का, इसमें बहुजन समाज पार्टी की विशेष भूमिका रहेगी, ये मेरी राय है। जी सर, मैं बस चंद शब्दों में आप भी बताइए जर। मैं तो ये कहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से आज तक कोई भी भारत का दलित प्रधानमंत्री नहीं बना, इसलिए दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए और वो ऐसा बनना चाहिए जो मिशन से जुड़ा हुआ काम हो और अम्बेडकर के कार्यों को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद सर। तो अब हमें ये इनके हिसाब से हमें ये मालूम हुआ कि आप जो है तो बहन जी को सपोर्ट करते हैं। अब मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ इस जगह पर कि जैसे कि हमारे संत कबीर साहब हो गए, आपने साहब ने भी कुछ बात कही थी, कबीर साहब हो गए, उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। हमारे जितने भी मसीहा हुए, ज्योतिराव फुले ने भी ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन चलाया, ना कि ब्राह्मणों के खिलाफ। इसी तरह से हमारे और भी जो महान पुरुष हुए, तमाम सारे महान पुरुष, जितने भी बहुजन समाज के महान पुरुष हुए, सभी लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। और मेरी बात को गौर से समझने की ज़रूरत है। इसके बाद में क्या होता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए तो उन्होंने भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। मानवर कांसी राम साहब आए, उन्होंने भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। जो जी सर सब मनुवाद का डर भय है, इसलिए चैनल भाग जाते हैं। जवाब देने में कहा जाता है तो ये कहिए, अभी मैंने अपने साले, अपने बाबा साहब शादी करे, मैंने अभी अपने साले की शादी करा दी, अभी परसल कराया, एक बच्चा भी पैदा हो गया, तो ये क्या रिश्तेदार चलते रहते। तो रिश्ता अपनी जगह पर है यार, समाज अपनी जगह पर है। हाँ, देखिए ऐसा है, देखिए आप समझिएगा, सुनिएगा जरा, नहीं भाई साहब जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जो हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन चलाया, तो भाई साहब उनको वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे, रोटी के साथ करो। हाँ, और जो बहन जी कर रही है सत्ता परिवर्तन की बात कर रही हैं। अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात करती तो वो माहौल कुछ अलग होता। आज ये सत्ता परिवर्तन की बात कर रही हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, और कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, अभी EVM की बात आई थी, कांग्रेस भी EVM का विरोध करती है, बहुजन समाज पार्टी भी EVM की विरोध करती है और अखिलेश यादव भी, ज़्यादातर पार्टियां EVM का विरोध करती हैं। तो यदि इन लोगों को EVM से खतरा महसूस होता है तो ये निर्वाचन आयोग को लिख के दें और सड़क पर उतरें और जन आंदोलन करें कि EVM का बहिष्कार करो। यदि EVM आएगी तो हम बहिष्कार करेंगे।
बाकी नहीं, ये सब नौटंकी है। और ज़्यादातर देश की जनता ईवीएम का बहिष्कार करने के मूड में है। तो आप आगामी आने वाले चुनाव में देखेंगे कि गांव-गांव में ईवीएम का बहिष्कार के बैनर लगे होंगे। धन्यवाद साहब।